ओम श्री साई नाथाय नमः। साई सच्चरित का चौथा अध्याय और गीता का चौथा अध्याय क्या कहता है? साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। युग युग में बार बार मैं जन्म लेता हूं, अवतीर्ण होता हूं। साधु और संत वे भी मेरे ही प्रतिनिधि है। क्यों आते हैं? साधु और संत अवतीर्ण होते हैं तो क्यों? उसका कार्य क्या है? जब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार को छीनने लगता है, जब धर्म के आचार्य को अनादर तथा उनकी निंदा होने लगती है, ब्राह्मण की निंदा, अनादर, धर्मों के आचार्यों का धार्मिक उपदेश, जब भगवान की बातें, धर्म की बातें की उपेक्षा करते हैं, कोई सुनता नहीं है। सब यही सोचने लगते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थ, जो वस्तुओं को मना किया गया है खाने के लिए, वो खाने लगते हैं, मदिरा पान करने लगते हैं, ये सब अधर्म है। और जब धर्म की आड़ में ही निंदित कार्य होने लगते हैं, जब जब भिन्न भिन्न धर्मों के अलग अलग धर्म मानने वाले आपस में लड़ने लगते हैं, ब्राह्मण को उसका कर्तव्य कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है संध्या आदि कर्म करना, वो छोड़ देता है। योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देता है। और सभी में एक ही धारणा हो जाती है। जब सब कोई यही सोचता है, धन पैसा है तो सब कुछ है, संतान, मेरी संतान, मेरा स्त्री, मेरा संतान, मेरा धन, मेरा स्त्री, यही सब कुछ है। वो धन, संतान, स्त्री छोड़कर और किसी को नहीं जानता। सत्य मार्ग से वो विचलित हो जाता है, अधपतन, नीचे की ओर उसका पतन की अग्रसर हो जाता है। तब जाके संत प्रकट होते हैं। संतों का क्या कार्य है? वही उपदेश, बारंबार दोहराना वचन, गीता के वचन, साईं के वचन, एक वचन, एक ही उपदेश युग युग में दोहराने आते हैं। और वो उपदेश को खुद आचरण करके, खुद करके दिखाते हैं और धर्म की तब प्रतिष्ठा होती है। संतों का कार्य क्या है? वे स्वयं वो आचरण करते हैं, प्रमाण देते हैं
कि मेरे वचन सत्य वचन है, नित्य वचन है, आदि अनंत है। अनुभव करो, सत्य पहचानो। जैसे समुद्र में ज्योति स्तंभ हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक होता है, वैसे ही संत के उपदेश, उनका आचरण हमें सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर कई संत आए। संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा गोणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सामता, माली, अन्य कई संत आए और सभी संत ने मार्गदर्शन किया, मार्ग बताया, भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए। अब बारी आई, शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र ये शिरडी पवित्र तीर्थ बन गया। अहमदनगर के गोदावरी नदी के तट पर, तट कितने बड़े भाग्यशाली है अहमदनगर के तट। कहां कई संतों ने जन्म धारण किया। गोदावरी नदी के तट पर कई संत आए, वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में ज्ञानेश्वरी महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी की ओर जाता है। 8 मील चलने पर, गोदावरी नदी से 8 मील चलोगे तो नीम गांव पहुंचोगे, और नीम गांव से तो शिरडी दिखता है। ये पवित्र शिरडी धाम, और यहाँ पर साईनाथ ने इस धाम में आके लीलाएं की, उपदेश दिए, स्वयं आचरण किया, कर्म। साईं बाबा के कर्मों से, उपदेशों से, लीलाओं से ये शिरडी धाम में परिवर्तित हुआ, पवित्र हुआ, पावन हुआ। साई मंगलम, साई नाम मंगलम, साई मंगलम, साई नाम मंगलम। पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम। पावन भूमि, पावन हुआ शिरडी, पावन भूमि शिरडी साई धाम हुआ। धाम पवित्र धाम हो जाता है, जहां नित्य भगवान की बातें होती है, भगवान के कर्म होते हैं। वहां भगवान स्वयं आके विराजते हैं, लीला करते हैं, प्रमाण देते हैं। अनुभव करो, सत्य पहचानो। साई सच्चरिता में शिरडी साई बाबा के पावन धाम की सब अनुभूतियां जब बाबा प्रकट हुए, प्रकट होके प्रमाण दिया, अनुभव करवाया कि यह
पावन पवित्र शिरडी धाम है। ओम